गुड मॉर्निंग एवरीवन। नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मैं ये कामना करता हूँ कि आने वाला समय हमारे लिए स्वास्थ्य लाभदायक हो और हमारे ट्रेडिंग के लिए बहुत अनुकूल हो, जिससे हम बेहतर तरीके से ट्रेडिंग कर सकें और आगे ग्रो कर सकें। आज ये सेशन स्पेशली डेडिकेटेड है एमसीएक्स एंड कमोडिटी ट्रेडिंग के ऊपर। इंडस्ट्री में हम सब ने ये गौर किया है, अगर हम इक्विटी इंडस्ट्री के ऊपर ध्यान दें, थोड़ा सा अगर नजर डालें, तो हमें ये समझ में आता है कि इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छे स्तर का वॉल्यूम और लिक्विडिटी हमें देखने को मिलती है, जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडेक्स ट्रेडिंग ज्यादा पसंदीदा प्रोडक्ट है ट्रेडर्स के लिए। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, मार्केट की डिमांड को देखते हुए, एमसीएक्स ने कमोडिटी में भी इंडेक्स ट्रेडिंग के ऊपर जोर दिया और इंडेक्स ट्रेडिंग के फ्यूचर प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। अगस्त मंथ में एमसीएक्स ने एमसीएक्स बुलडेक्स नाम से एक इंडेक्स फ्यूचर लॉन्च किया था, जो बुलियंस के ऊपर बेस्ड था, जिसका बुलियन इंडेक्स के ऊपर आधारित वो इंडेक्स फ्यूचर्स में ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। उसकी सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद अच्छी लिक्विडिटी को देखते हुए, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए, एमसीएक्स हैज कम अप विद अनदर न्यू प्रोडक्ट, एमसीएक्स मेटल इंडेक्स, जो लॉन्च हो रहा है मंडे से। इस प्रोडक्ट की क्या क्या विशेषताएं हैं, हमें इस प्रोडक्ट के ऊपर क्यों ध्यान देना चाहिए, क्या फायदे हैं इसमें ट्रेड करने के, वो सारी चीज के ऊपर आज हमें इस वेबिनार के माध्यम से विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे बीच में एमसीएक्स से मिस्टर सुनील दत्त मिश्रा एंड मिस्टर संजय गाकर अवेलेबल हैं। मिस्टर संजय गाकर जी हमें आज एमसीएक्स मेटल इंडेक्स के इन डेप्थ नॉलेज देंगे। ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। हमें बहुत कुछ आज उनसे जानने सीखने मिलेगा कि किस फॉर्मुलेशन पे एमसीएक्स मेटल इंडेक्स का बेस लिया गया है, डिटेल्स ली गई है, कैसे कॉम्बिनेशंस में ये ट्रेड करता है, कराता है, जिससे हम एक अपने इवैल्यूएशंस लगा सकते हैं और अकॉर्डिंगली उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे हम आगे चल के इसके लॉन्च होने के बाद उसमें ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूं और इस सेशन में आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी संजय सर द्वारा। इसके बाद एट द एंड ऑफ द सेशन हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, आपके एप्लीकेशन पे ऊपर क्वेश्चन बार है, उस पे आप अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं और उन क्वेरीज को हम सिस्टमैटिकली उसके जवाब देते जाएंगे। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सुनील सर टू बी ऑन बोर्ड और वो हमको एड्रेस करें और इस सेशन को आगे ले चलें। सुनील सर, ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू शिवेंद्र जी, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आप सबको, आज नवरात्रि शुरू हो रही है, नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और मैं अब संजय गाकर साहब को मैं अनुरोध करूंगा कि प्लीज, बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मौका दिया और आप आए। प्लीज संजय गाकर जी, मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप सबको अपने ज्ञान का अर्जन दें, जिससे कि हम लोग सब लोगों की समृद्धि हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मिश्रा जी। जब भी एक्सचेंज का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता है, तो ये हमारे लिए एक इट इज अ डिस्क्लेमर, इट इज अ कसम कि हमारी जो भी डिस्कशन है उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के तौर पे ना लिया जाए। एक्सचेंज, बिकॉज इट इज अ जीरो सम गेम, सो वी नीदर एडवाइज टू बाय नॉर एडवाइज टू सेल। ये जितना भी आगे का जो डिस्कशन रहेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट। दिस वर्कशॉप इज अबाउट बुलियन इंडेक्स एंड मेटल इंडेक्स, जिनको हमने ट्रेडमार्क कर दिया बुलडेक्स और मेटल डेक्स में, इस इच्छा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जितना स्टॉक मार्केट के इंडेक्स निफ्टी या सेंसेक्स की बात होती है, अगले 5 सालों में अगर हम गोइंग बाय द साइज ऑफ द मार्केट, जितना काम हो सकता है कमोडिटीज में, सो वी होप दैट बुलडेक्स एंड मेटल डेक्स लोगों की जबान पे ऐसे ही बन जाए जैसे बाकी इंडेक्स प्रोडक्ट्स हैं। ये इंडेक्स के प्रोडक्ट हमने 24 अगस्त को हमने लॉन्च किया, बुलियन का इंडेक्स का फ्यूचर। फर्स्ट डे का पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली वाज ग्रेट, क्योंकि काफी हम लोग मेंबरों से उम्मीद भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, चेज भी करते हैं। सो डे 1 पे पार्टिसिपेशन नॉर्मली अच्छा रहता है, बट कंसिस्टेंट पार्टिसिपेशन फ्रॉम 24 अगस्त टू ये जो डेटा है, दिस इज अप टू 7 अक्टूबर। सो एवरेज जो हमारा जो डेली टर्नओवर है, दैट इज 250 करोड़ प्लस सिंगल साइडेड। मतलब अगर आप मेंबर के एंड पे देखें तो 500 करोड़ का हर रोज का वॉल्यूम खाली बुलियन इंडेक्स में हो रहा है और 3200-3300 लॉट का रोज का काम हो रहा है बुलियन इंडेक्स में। ये सिचुएशन तब है व्हेन वी डोंट हैव एनी लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम, या वी हैव नॉट अपॉइंटेड अ मार्केट मेकर फॉर स्टैंडिंग देयर टू प्रोवाइड कोट्स। तो मार्केट का जो इन टर्म्स ऑफ
पार्टिसिपेशन, टॉप इंडिया के जो 10 ब्रोकर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे यहाँ पे बुलडेक्स में, उसमें से आधे से ज्यादा ब्रोकर्स रिटेल साइड के हैं। जो रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है दैट इज वेरी एनकरेजिंग। पार्टिसिपेशन ऑफ रिटेल क्लाइंट्स काफी एनकरेजिंग रहा है बुलडेक्स में, और उसी से हमारे को हिम्मत बनी है कि हम मेटल इंडेक्स का प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दें। सो 250 करोड़ का और 3300 लॉट का करीब हर रोज का काम बुलडेक्स में बगैर किसी लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम के होना हमारे लिए काफी एनकरेजिंग है। उसकी वजह यह है कि ये प्रोडक्ट बहुत सिंपल है समझने में, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। गोल्ड का भाव और बाकी सारी जितने भी फ्यूचर अंडरलाइंग है उन सब का भाव 31 दिसंबर 2015 को हमने 10,000 बेस वैल्यू के हिसाब से श्रिंक कर दिया। मान लीजिए गोल्ड का भाव उस दिन 30,000 था, उसको हमने गोल्ड का जो इंडेक्स जो बनाया, सिंगल कमोडिटी इंडेक्स फॉर ऑल दी आइटम्स, जो भी भाव था उसको हमने 10,000 में कन्वर्ट कर दिया। सो ऐसे मान लीजिए 31 दिसंबर को 10,000 हुआ, 1 जनवरी को अगर गोल्ड का भाव 2% बढ़ा है तो इंडेक्स में भी 2% की बढ़ोतरी हुई। और ये हर रोज का जो रिटर्न है, परसेंटेज रिटर्न, हमारा जो इंडेक्स है वो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स से थोड़ा डिफर करता है। वहां पे आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे कैलकुलेशन करते हैं। हमारे यहाँ पे जो इंडेक्स का जो रोज का घटबढ़ होता है वो अंडरलाइंग में कितना परसेंटेज का परिवर्तन हुआ उसके आधार पे इंडेक्स में घटबढ़ होती है। सो गोल्ड 10,000 से भी स्टार्टेड, एंड मान लीजिए नेक्स्ट डे गोल्ड इज अप बाय 2%, सो इंडेक्स विल आल्सो बी अप बाय 2%। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। तो आप एक्सचेंज की एमसीएक्स की वेबसाइट पे अगर आप जाके देखें अंडर मार्केट वॉच, तो आपको एक इंडाइसिस की एक कैटेगरी आपको दिखाई देगी, बट सारे सिंगल कमोडिटी इंडेक्स आपको वहां पे ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई लो उस स्क्रीन पे आपको दिखेंगे फॉर ऑल दी आइटम्स। सो हमने सिंगल कमोडिटी इंडेक्स बनाया। वो सिंगल कमोडिटी इंडेक्स से वो ट्रेडेबल नहीं है, वो जो सिंगल कमोडिटी इंडेक्स है वो ट्रेडेबल नहीं है, उसका अंडरलाइंग जो फ्यूचर है वो ट्रेडेबल है। सिंगल कमोडिटी इंडेक्स से हमने सेक्टोरल इंडेक्स बनाए। सेक्टोरल मतलब जैसा बुलियन का इंडेक्स हमने लॉन्च किया, जैसा बैंक निफ्टी आप सुनते हो तो दैट इज स्पेसिफिक टू बैंकिंग सेक्टर, ऐसे ही बुलियन इंडेक्स है दैट इज स्पेसिफिक टू गोल्ड एंड सिल्वर। बेस मेटल्स का इंडेक्स है दैट इज स्पेसिफिक टू ओनली बेस मेटल्स। और इवेंचुअली क्या होएगा कि हम 11 आइटमें पकड़ेंगे। गोल्ड सिल्वर हमने पकड़ा 2 आइटम, 5 आइटम पकड़ा फॉर बेस मेटल इंडेक्स एंड 11 आइटम पकड़ेंगे फॉर कंपोजिट इंडेक्स। सो वील हैव एंटायर बास्केट ऑफ इंडेक्स प्रोडक्ट्स। अभी सेबी ने खाली फ्यूचर का ट्रेड करने का परमिशन दिया है। अगर प्रोडक्ट चल गए तो वील हैव ऑप्शंस ऑन दीज इंडाइसेस एंड दिस मार्केट हैज ट्रेमेंडस ग्रोथ पोटेंशियल। तो अपने को समझना बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है, बट स्टिल टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिंगल कमोडिटी फ्यूचर, वेरी लिक्विड अंडरलाइंग, उसके आधार पे सिंगल कमोडिटी इंडेक्स नॉट ट्रेडेबल, बट उसका अपने को प्राइस अपने को दिखता रहता है, बिकॉज टू ट्रेड अ फ्यूचर यू नीड एन अंडरलाइंग। तो अंडरलाइंग इंडेक्स का चलता रहता है और उसके आधार पे फिर देन वी कम टू कैलकुलेशन ऑफ द सेक्टोरल इंडेक्स। सो एज आई सेड, सिंगल कमोडिटी इंडेक्स जो है वो रियल टाइम है, कॉन्टिन्यूअस है, मतलब वो चलते ही रहते हैं, उसमें कोई एक्सपायरी नहीं है। उसमें एक रोल ओवर का कंसेप्ट है, क्योंकि आप फ्यूचर के आधार पे इंडेक्स प्रोडक्ट बना रहे हो और फ्यूचर का एक्सपायरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्ड की बात करें, जो गोल्ड 1 किलो वाला है, इंडेक्स की रचना में हम नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ते हैं। सो गोल्ड जो 1 किलो वाला है अभी हमारा चल रहा है 4 दिसंबर, और सिल्वर है वो भी 4 दिसंबर का चल रहा है। सो जब 4 दिसंबर आएगा, व्हेन वी आर अप्रोचिंग 4th ऑफ डिसंबर, उससे थोड़ा दिन पहले वी हैव टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब गोल्ड के केस में फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे और सिल्वर के केस में मार्च कॉन्ट्रैक्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये जो इंडेक्स प्रोडक्ट है ये एक्सपायरी पे रिले रेस की तरह हो जाता है। क्योंकि आपका एक प्लेयर जो एक फ्यूचर है वो खत्म होने वाला है, आप उसका जो स्टिक है वो आप बैटन जो है वो नेक्स्ट प्लेयर या नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को आपने पकड़ाना है। तो वो रोल ओवर का कंसेप्ट है फॉर ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। वो रोल ओवर इतना स्मूथ होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो लोग ट्रैक कर रहे हैं, जैसा हमारा एक्सपायरी हुआ एक बुलडेक्स का, उसमें एक रोल ओवर भी हुआ इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी डे। सो 2 days आफ्टर द एक्सपायरी डे रोल ओवर पीरियड हम लोग बोलते हैं। सो पहला दिन 50% नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ लेता है और अगला दिन 100% नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ लेता है। सो ये जो रिले रेस है ये बाजार को पता भी नहीं चलता, बट इवेंचुअली यू मूव टू द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रोल ओवर विच यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड। वो खाली कंटिन्यूटी बनाने के लिए है। जस्ट पहले वाले दिन, उस दिन बुलडेक्स का या कोई भी मेटल इंडेक्स का फ्यूचर का एक्सपायरी होएगा। सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। और ये जो कैलकुलेशन है इसका कंप्यूटेशन का, एज आई सेड, कल का इंडेक्स का क्लोजिंग प्राइस आपको स्क्रीन पे दिखेगा
कल का गोल्ड का क्लोजिंग प्राइस आपको एमसीएक्स का वेबसाइट पे भी दिखेगा, लक्ष्मी श्री का स्क्रीन पे भी दिखेगा। सो फॉर एग्जांपल कल गोल्ड 50,000 पे बंद हुआ और कल इंडेक्स 16,000 पे बंद हुआ। आज अगर गोल्ड में 2% का बढ़ोतरी है तो इंडेक्स में भी 2% का बढ़ोतरी है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सो वो जो भी गोल्ड का इंडेक्स का कैलकुलेशन होएगा, सिमिलरली वील डू कैलकुलेशन फॉर सिल्वर इंडेक्स एंड देन कंबाइन देम। मतलब जो उनका संगम हमने जो करना है 70-30 के रेशियो में, एग्जैक्ट परसेंटेज इज 70.52% ऑफ गोल्ड एंड 29.48% ऑफ सिल्वर। सो गोल्ड का इंडेक्स इंटू 70.52 प्लस सिल्वर का इंडेक्स इंटू 29.48 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट फैक्टर 1.009, वो 6 डेसिमल पॉइंट तक जाता है जिसको हम लोग डिविजर बोलते हैं। सो आपका वो बुलियन का इंडेक्स का कैलकुलेशन लाइव आ जाएगा। आप कभी भी बैठे बैठे वेन एवर यू फील लाइक, दिन में जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सो ये वाला कैलकुलेशन आप कर सकते हैं एंड देन यू कैन मैच वेदर इट इज जो जिस भाव पे ट्रेड हो रहा है बुलडेक्स, वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड देन इफ इट इज नॉट कमिंग देन डिस्पैरिटी है एंड देन यू कैन ट्रेड अकॉर्डिंगली। सो इसमें जो दो तरीके के ट्रेड बन सकते हैं, एक तो आपका जो डायरेक्शनल व्यू है गोल्ड सिल्वर पे, कि अगर आपको लगता है कि गोल्ड तेज भागेगा या सिल्वर तेज होएगा, सो अकॉर्डिंगली बुलडेक्स में भी मूवमेंट आएगा। दूसरा प्ले जो होता है, जो आर्बिट्राजर लोग जो करते हैं, वो ये है कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बुलडेक्स का फ्यूचर ये भाव पे होना चाहिए, बट जो ट्रेड हो रहा है वो अलग भाव पे हो रहा है। सो देन देयर इज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। आप बुलडेक्स अगर ज्यादा दिखा रहा है एंड अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन इट शुड कम लोअर, तो आप बुलडेक्स बेच के यू कैन बाय द अंडरलाइंग एंड देन यू आर कवर्ड फ्रॉम बोथ द लेग्स। सो ये कैलकुलेशन जो है, गोल्ड का इंडेक्स इंटू 70.52% प्लस सिल्वर का इंडेक्स इंटू 29.48% डिवाइडेड बाय दिस कांस्टेंट फैक्टर डिवीजर गिव्स अस द बुलियन इंडेक्स। और ये जो वेटेज है गोल्ड का या सिल्वर का एंड द डिवीजर फैक्टर, ये पूरा साल कांस्टेंट रहता है। एक ही बार चेंज होता है जनवरी में, जिसकी हम घोषणा अक्टूबर में कर देते हैं। सो आज वी आर सिटिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टुडे। सो जनवरी के बाद जो गोल्ड और सिल्वर का जो वेट होएगा, उसका कैलकुलेशन हम आई थिंक वी हैव इशूड सर्कुलर आल्सो, उसका क्या कैलकुलेशन होएगा फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो थोड़ा बहुत फर्क रहता है, तो वेटेज चेंज हो जाएगा, बट वो वेटेज का चेंज इंपैक्ट में आएगा जनवरी के बाद। उसकी जो अनाउंसमेंट है वो हम अक्टूबर में ही कर देते हैं फॉर पीपल टू कन्वीनियंटली माइग्रेट टू द नेक्स्ट वेटेज। सो ये सेक्टोरल इंडेक्स का कैलकुलेशन हुआ। देन वेटेज मैंने आपको बता दिया 70.51। जो लोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं या एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग करते हैं, उनको 6 डेसिमल पॉइंट तक का कैलकुलेशन में बिठाना होता है। सो 6 डेसिमल पॉइंट कैलकुलेशन इज गिवन हियर ऑफ वेटेज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अब कमिंग टू दी नेक्स्ट पॉइंट, जो मैं बोल रहा था डायरेक्शनल प्ले का, अगर गोल्ड में 10 रुपए की मूवमेंट होती है तो इंडेक्स में 2.39 पॉइंट्स की मूवमेंट होगी, क्योंकि गोल्ड का वेटेज ज्यादा है। और सिल्वर में अगर 10 रुपए की मूवमेंट होगी तो 0.6 पॉइंट्स की मूवमेंट इंडेक्स में होगी, बुलियन इंडेक्स में। अगर दोनों में 10 रुपए की मूवमेंट सेम डायरेक्शन में हुई तो करीब 3 पॉइंट का मूवमेंट होगा बुलडेक्स में। सो वेरी सिंपल टू रिमेंबर, दोनों में 100 रुपए की मूवमेंट हुई तो 30 पॉइंट इंडेक्स बढ़ जाएगा, सेम डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हुई। और अगर उल्टा दिशा में हुआ, देन अगर गोल्ड 100 रुपए ऊपर गया तो 24 पॉइंट ऊपर, अगर सिल्वर नीचे गया 100 रुपीज तो 6 पॉइंट नीचे। सो ये जो कैलकुलेशन है, ये जो रस्साकशी अगर है, दोनों उल्टी दिशा में एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो वैसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट जनरली एज्यूमिंग दैट दे मूव इन द सिमिलर डायरेक्शन, 10 rupees movement in both gold and silver will give you a movement of 3 points in the bulldex, क्योंकि बुलडेक्स इज 1/3 ऑफ द बुलियन कॉन्स्टिट्यूएंट्स गोल्ड एंड सिल्वर। अभी इसका डीडीआर का कैलकुलेशन क्या होएगा, अपने को कंस्ट्रक्शन उसकी पता चल गई। इसका जो सेटलमेंट प्राइस है, सेटलमेंट प्राइस ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी 4 बजे से 5 बजे के बीच में गोल्ड और सिल्वर का जो भी फ्यूचर का वॉल्यूम वेटेड एवरेज आएगा, उसको हम आधार मान के, मान लीजिए मंगलवार को इसकी एक्सपायरी होनी है 4 से 5 बजे के बीच में, तो सोमवार को गोल्ड का क्लोजिंग प्राइस या गोल्ड इंडेक्स का क्लोजिंग प्राइस और सिल्वर या सिल्वर इंडेक्स का क्लोजिंग प्राइस लेके, वो 4 से 5 बजे के बीच में जितना भी गोल्ड और सिल्वर का वेटेड एवरेज आया है, वो कैलकुलेशन सेम फॉर्मूला में बिठा के हम लोग इसका डीडीआर का कैलकुलेशन करेंगे। एज सिंपल एज दैट। जैसे आप सेक्टोरल इंडेक्स की पीछे वाली स्लाइड में कैलकुलेशन कर रहे थे कि गोल्ड का इंडेक्स इंटू 70.52 प्लस सिल्वर का इंडेक्स इंटू 29.48 डिवाइडेड बाय दिस डिवीजर फैक्टर, उसी हिसाब से आप डीडीआर की कैलकुलेशन करेंगे। पीछे जो हमने एक एक्सपायरी देखी है उसमें थोड़ी मिस प्राइसिंग थी। सो जितने भी आर्बिट्राज के जो प्लेयर थे वो करीब 3 साढ़े 3 बजे स्क्रीन पे एंटर किए और उन्होंने इतना ट्रेडिंग करा
स्लाइस कर करके उनका रीडिंग था कि ये बुलडेक्स जो है वो मान लीजिए 16,253 पे बंद होना चाहिए, और अगर 16,253 से इधर उधर जा रहा था तो दे वर क्रिएटिंग पोजीशंस अकॉर्डिंगली। आई वुड, जो भी गोल्ड एंड सिल्वर अगर आप ट्रेड करते हैं और खाली ऑब्जर्व कीजिए कि एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड क्या होता है, सो इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। सो ये डीडीआर का कैलकुलेशन हुआ। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन बहुत सिंपल है। मैं बुलडेक्स का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी चला हुआ कॉन्ट्रैक्ट है और लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है, सेम फॉर्मूला लगेगा मेटल डेक्स में, इसलिए कोई उसमें नया रॉकेट साइंस नहीं है, खाली जो चेंज है वो मैं बताऊंगा। बट बुलडेक्स का वैल्यू अगर आप एमसीएक्स की वेबसाइट पे देखें तो करीब 16,000 पॉइंट का है, उसका 50 टाइम्स इज द कॉन्ट्रैक्ट साइज, टिक साइज इज 1 पॉइंट, सो फॉर एवरी मूवमेंट ऑफ 1 टिक साइज you get 50 rupees either minus or plus depending whether the movement is in your favor or against you. मार्जिन जो लगते हैं वो स्पैन बेस्ड मार्जिन है, जैसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लगते हैं। डीपीआर या सर्किट है वो भी अंडरलाइंग फ्यूचर के आधार पे है। 3 कैलेंडर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रहते हैं। अभी गोल्ड एंड सिल्वर में जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको 2 महीने या 3 महीने का व्यू लेके चलना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, आपको हर महीने कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा टू ट्रेड। सो एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज दैट इट इज ए कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब 5 बजे अगर एक्सपायर हो रहा है जैसा मिश्रा जी ने कहा, तो यू कैन ट्रेड टिल 5 o'clock ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी विदाउट बॉदरिंग अबाउट कि मेरे को डिलीवरी मार्जिन लग जाएगा या कोई फोन कर देगा कि आप पोजीशन काटिए। मतलब लास्ट के 5 बजे तक आप अपना पोजीशन कैरी कर सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं, एंड बिकॉज देयर इज नो फियर ऑफ डिलीवरी यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि जो भी डिफरेंस होगा वही अपने को लेन देन में आएगा। और फाइनल सेटलमेंट प्राइस मैंने अभी आपको कैलकुलेशन करके बताया अंडरलाइंग फ्यूचर का, अंडरलाइंग गोल्ड, अंडरलाइंग सिल्वर का जो नियर मंथ वाले हैं उसकी कैलकुलेशन वॉल्यूम वेटेड एवरेज हम पकड़ के इसका सेटलमेंट प्राइस निकालते हैं। इसका एक्सपायरी डेट इज सिमिलर टू द ऑप्शन एक्सपायरी डेट, मतलब जिस दिन टेंडर पीरियड चालू हो रहा है उससे 2 दिन पहले आप रोल ओवर को दे दीजिए, ऑल वर्किंग डेज, एंड उससे 1 दिन पहले इसका एक्सपायरी होता है 4 to 5, और वो एक्सपायरी टीडब्ल्यूएस पे उसका लिखा भी रहता है, जो भी डेट लिखा है वो दैट इज द एक्सपायरी डेट फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। एंड एज आई सेड, ये जो इंडेक्स प्रोडक्ट है एक्सेस रिटर्न इंडेक्स है, ये मार्केट कैप के आधार पे नहीं है। हर रोज का परसेंटेज में जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, जिसको हम लोग रोल प्राइस एंड रोल रिटर्न्स बोलते हैं, वो उसके आधार पे इसका कैलकुलेशन बनता है। वेट मैंने बता दिया, वेट का रीबैलेंसिंग जनवरी में होता है जो अक्टूबर में हम लोग अनाउंस करते हैं, और रोल ओवर का जो पीरियड है वो 2 दिन का है, 2 days इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी। सो 50% ऑन डे 1 एंड 100% ऑन डे 2 उसको नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ लेता है। अब इसका यूएसपीज क्या है? जिसको भी बास्केट ट्रेड करना है, पहले वो मैक्रोस करके या एक्सेल बना के या एल्गो बना के, हर चीज का अपना कॉस्ट है, ध्यान डाइवर्ट होता है। ये इनबिल्ट आपको एक बास्केट ट्रेड करने को मिल रहा है इन दी रेशियो ऑफ 70-30 गोल्ड और सिल्वर का। और एज ए होल जिसको अगर बुलियन पे दिशा लेनी है कि गोल्ड एंड सिल्वर में दोनों में मेरे को तेजी लग रही है, तो उसके आधार पे वो पोजिशनल या आर्बिट्राज कॉल कर सकते हैं। छोटा कॉन्ट्रैक्ट है, 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और कैश सेटल्ड है, मतलब डिलीवरी का झंझट नहीं है। स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट, इमीडिएट डाइवर्सिफिकेशन है। इसके जो अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी लिक्विड है। एज आई सेड, गोल्ड एंड सिल्वर में बहुत काम होता है, सो अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट लिक्विड होने के चलते जो आर्बिट्राज करते हैं उनको इम्पैक्ट कॉस्ट या बेडास का जो कॉस्ट है वो कम लगता है। और एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका अलग से स्लाइड भी है, इसका ब्रेक इवन काफी कम है, 2 टिक में आप इसमें ब्रेक इवन कर सकते हैं। सो 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आपने ट्रेड करा तो 2 टिक का अगर मूवमेंट हुआ तो आपको 100 रुपीज आया, एंड जो टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग है दैट इज 96 रुपीज। सो यू आर ब्रेकिंग इवन इन 2 टिक्स। जैसा मैंने कहा, क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट वाज वेरी पॉपुलर बिकॉज अपने को 1 रुपए की मूवमेंट पे ही ब्रेक इवन मिल जाता था। सिमिलरली बुलियन इंडेक्स में 2 टिक की मूवमेंट पे यू कैन ब्रेक इवन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग कैलकुलेशन। और एज आई सेड, रोल ओवर का हम लोग नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ लेते हैं। सो कुछ महीने ऐसे आएंगे जिनमें नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है। मान लीजिए आप अक्टूबर का इंडेक्स अगर पकड़ रहे हैं, अक्टूबर के इंडेक्स में आपको दिसंबर मिल जाएगा, नवंबर में जाएंगे तो फरवरी है, मतलब दिसंबर या जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उस केस में 25 तारीख उस महीने की एक्सपायरी की डेट हम लोग पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो जो कैलकुलेशन है टेंडर पीरियड से -5 days एंड देन -2 days, वो करना पॉसिबल नहीं है। So 25th is assumed as the
एक्सपायरी डेट, 4 पीरियड्स, 4 कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पे इमीडिएटली आपको नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है, वो भी TWS पे आपको दिखेगा कि कभी एक्सपायर हो रहा है। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्लाइड्स। इसमें कुछ बेसिस फैक्चुअल फिगर्स 2006 से 2020 तक का हम लोगों ने ट्रैक किया है। लास्ट सेमिनार में भी आई थिंक मैंने दिखाया था। गोल्ड में जो रिटर्न्स आए हैं वो जनवरी 2006 से लेके मार्च 2020 तक 437% का रिटर्न आया है। निफ्टी ने 200% का रिटर्न आया है। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग ओनली इन गोल्ड। व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब आप पोर्टफोलियो बनाएं, नाउ सेबी इज प्रमोटिंग कमोडिटीज एज एन इन्वेस्टमेंट क्लास। तो जब आप पोर्टफोलियो बनाएं और म्यूचुअल फंड्स को भी परमिशन दे दिया, पीएमएस भी आप कर सकते हैं कमोडिटीज में, सो हैव ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो एलोकेटेड फॉर कमोडिटीज। 2008 में हमने देखा स्टॉक मार्केट इंडेक्स वेंट डाउन बाय 52%, बट उस टाइम पे गोल्ड वाज अप बाय 27%। सो एज ए डाइवर्सिफिकेशन टूल you should have commodities in your portfolio, that is what I am saying। और इस पे काफी स्टडीज भी हुई हैं। गैरी गॉर्टन एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर है जिन्होंने कमोडिटी सेक्टर को काफी रिसर्च किया है, वाटन स्कूल में पढ़ाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स इन द वर्ल्ड। तो सिंपल सी बात उन्होंने ये बोली है कि कमोडिटीज का जो कोरिलेशन है वो स्टॉक मार्केट से नेगेटिव कोरिलेशन है। जब नेगेटिव कोरिलेशन होता है तो एक चीज जब घटती है तो दूसरी बढ़ती है, और दूसरी जब घटती है तो पहले वाली बढ़ती है। सो इसीलिए अपने को, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर एब्सोल्यूट रिटर्न्स, तो अगर किसी में पॉजिटिव रिटर्न है तो वो नेगेटिव रिटर्न वाले को नलीफाई कर देगा। आप सब लोग इन्वेस्टर हैं, वेरी वेल एक्सपीरियंस इन दी फाइनेंशियल मार्केट्स। डाइवर्सिफिकेशन का फायदा बताने का मेरा उतना जरूरत भी नहीं है। यू शुड नो कि कमोडिटीज को भी अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो में रखा जाए तो दैट इज बेटर। हम लोगों ने बुलडेक्स का और डॉलर इंडेक्स का भी कैलकुलेशन करा, सिमिलर मूवमेंट, क्योंकि अगर डॉलर सस्ता होगा तो ऑब्वियसली गोल्ड महंगा होएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। और निफ्टी का भी एक चार्ट है, जैसा मैं बोल रहा था, थियरी का मतलब प्रैक्टिकल में भी ऐसा ही है कि निफ्टी एंड गोल्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ही चलते हैं। इसीलिए जब कैलकुलेशन ये हुई कि अगर आप गोल्ड का एक सर्टेन परसेंटेज अपना पोर्टफोलियो में रखते हैं, जैसा इस स्लाइड में हमने बुलडेक्स को रखा है, अगर आप दोनों को 50-50 रखते हैं तो जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, ये जिसको शार्प रेशियो बोलते हैं, वो काफी इंप्रूव हो जाता है। सो हैव कमोडिटीज एज पार्ट ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो, दैट इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट ऑन मंडे। सो दिस इज द इनवाइट फॉर वर्चुअल लॉन्च इवेंट ऑफ मेटलडेक्स। सुंदरेशन साहब ईडी है सेबी में, और हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सौरभ चंद्रा जी इनॉग्रेट करेंगे 8:40 पे। तो एमसीएक्स की अगर वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, समय हो तो आप जाइएगा जरूर, और इसका जो वर्चुअल लॉन्च इवेंट है उसको जरूर अटेंड करिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। सो कमिंग बैक टू मेटल इंडेक्स, बुलियन इंडेक्स में गोल्ड 70%, सिल्वर 30% एंड डिवाइडेड बाय द डिवीजर फैक्टर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 मेटल है, मतलब वहां पे 2 नदियां मिलती थी, यहाँ पे 5 नदियां मिल रही हैं। 5 नदियों का वेटेज अलग अलग है। मैक्सिमम वेटेज जो है कॉपर और जिंक का है, मतलब कॉपर और जिंक अगर आप मिला दें तो करीब 63% का वेटेज मेटल इंडेक्स का बन जाता है। तो जो लोग भी कॉपर और जिंक को ट्रैक करते हैं या ट्रेड करते हैं, अब क्योंकि वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं, अगर आप बुलिश हो इधर ऑन कॉपर और जिंक, सो यू कैन बी बुलिश ऑन मेटल इंडेक्स एज वेल। उसके बाद निकल है सबसे इंपॉर्टेंट 15% के आसपास, देन वी हैव लेड एंड देन लास्ट वन इज एल्युमिनियम। तो ये परसेंटेज जो है साल में एक बार चेंज होती है। फॉर द करंट कॉन्ट्रैक्ट्स कॉपर, जिंक एंड निकल हैव द मैक्सिमम वेटेज। सो हर एक आइटम का इंडेक्स कैलकुलेट किया, उसको उसकी वेटेज से मल्टीप्लाई किया, सबको जोड़ दिया और उसको डिवीजर से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये कैलकुलेशन मेटल इंडेक्स की भी सिमिलर टू बुलियन इंडेक्स जो कैलकुलेशन बनती है वो है। सो आई वुड सजेस्ट जब भी आपको समय मिले एमसीएक्स की वेबसाइट पे जाके कल का क्या भाव रहा निकल का या कॉपर का, और अभी क्या भाव चल रहा है, तो निकल इंडेक्स का कल क्या भाव था और अब क्या होना चाहिए, आई थिंक दोनों आपको जो सिमिलर दिखेंगे। जितना भी परसेंटेज चेंज अंडरलाइन में हुआ है उतना ही परसेंटेज चेंज इंडिविजुअल इंडेक्स में होएगा। और इंडिविजुअल इंडेक्स को हम जब मिक्स करेंगे उस परसेंटेज में, बहुत ही सिंपल जो 7वीं 8वीं की कैलकुलेशन है जिसको बोलते हैं परसेंटेज वेटेड सम जिसको बोलते हैं, वो अगर करेंगे एवरेज जैसा निकालते हैं तो आपका मेटल इंडेक्स आ जाएगा। अभी इसमें जैसा गोल्ड सिल्वर में मैंने दिखाया 10 रुपए की मूवमेंट से क्या होएगा, ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट है तो हम पैसे के हिसाब से दिखाते हैं। अगर 10 पैसे की मूवमेंट हुई तो जिंक
अगर खाली जिंक में 10 पैसे की मूवमेंट हुई तो इंडेक्स में 2.48 पॉइंट्स का मूवमेंट होएगा, और अगर सब में 10 पैसे की मूवमेंट हुई तो करीब 4.5 पॉइंट का मूवमेंट मेटल इंडेक्स में होएगा। सो ये अपना कैलकुलेशन है कि निकल ऊपर जा रहा है या जिंक ऊपर जा रहा है या कॉपर ऊपर जा रहा है, उसके आधार पे कितना पॉइंट का मूवमेंट मेटल इंडेक्स में होना चाहिए वो अपने को पकड़ में आता है। एंड दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड। एंड देन सिमिलर टू बुलियन इंडेक्स, यहाँ पे भी 50 टाइम्स इंडेक्स वैल्यू लिया है। इंडेक्स वैल्यू करीब ये 50 टाइम्स करने के बाद 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब 6 लाख का कॉन्ट्रैक्ट कैश सेटल्ड सारी मेटल्स को कवर करते हुए मंथली कॉन्ट्रैक्ट मेरे को मिल रहा है ट्रेड करने को, तो आई थिंक मतलब पीपल शुड बी एंथुजियास्टिक अबाउट इट। एंड जितना भी फीडबैक मेरे को ब्रोकर से मिला है जो रिटेल बेस्ड काम करते हैं, वो यही कह रहे हैं कि छोटा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, थोड़ा समझने में शुरू में टाइम लगेगा कि क्या बेस मेटल के कितना चलने से इंडेक्स कितना चल रहा है, बट वंस पीपल अंडरस्टैंड वी विल हैव गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज इन इंडेक्स प्रोडक्ट्स। और क्योंकि सेबी का निगाह है कि इंडेक्स प्रोडक्ट्स का फ्यूचर्स जो ट्रेड हो रहा है वो कितना चलता है, अगर ठीक चल गया तो गॉड विलिंग हमारे को उनका ऑप्शंस का भी परमिशन मिल जाएगा। और आज की डेट में क्रॉस मार्जिन बेनिफिट नहीं है, जैसा अगर आपने गोल्ड और सिल्वर ट्रेड कर लिया और इंडेक्स को सिमिलर अमाउंट पे ट्रेड किया तो अभी एक सेल किया एक बाय किया तो अपने को क्रॉस मार्जिन बेनिफिट नहीं है। सेबी ने 6 महीने का समय दिया है स्टडी करने को, अगर कोरिलेशन परफेक्ट रहा तो उसमें अपने को क्रॉस मार्जिन का बेनिफिट भी मिलेगा। सो फ्यूचर्स 2003 में हमने लॉन्च किया, ऑप्शंस 2017 में लॉन्च किया ऑन फ्यूचर्स, ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स, ऑप्शंस ऑन स्पॉट लॉन्च किया, इंडेक्स का प्रोडक्ट लॉन्च किया, इंडेक्स का फ्यूचर लॉन्च किया, वेटिंग फॉर इंडेक्स ऑप्शंस टू कम। इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, खाली पहले रिटेल थे या हेजर थे, म्यूचुअल फंड का परमिशन हुआ, देन एआईएफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का परमिशन हुआ, देन पीएमएस का परमिशन हुआ, बैंक सब्सिडरीज, एलिजिबल फॉरेन एंटिटीज, हमारे यहाँ पे डायरेक्टली एफपीआई इन्वेस्ट नहीं कर सकता, जिसका भी इंडिया में एक्सपोजर है अंडरलाइंग आइटम में, भले वो एक्सपोर्टर है या इंपोर्टर है, जिसको हम लोग एलिजिबल फॉरेन एंटिटीज बोलते हैं, उसको परमिशन मिला। सो दिस मार्केट हैज ट्रेमेंडस पोटेंशियल। अभी तो हमारा जितना भी काम होता है, अगर आप कंपेयर करें कि स्टॉक मार्केट में ऑप्शन में कितना काम होता है, वो तो लाखों करोड़ में पहुंच जाता है। वो इसलिए क्योंकि उसमें टाइम लगा है 10-12 साल का, एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड। सो होपफुली वी विल ऑल्सो क्योंकि कमोडिटीज का बाजार इज बिगर इन टर्म्स ऑफ जितना भी हमारे एवरीडे लाइफ को टच करता है, और इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, मतलब जो चीज हम चाइना और इंडिया को ही ब्लैक होल बोलते हैं दुनिया का, जितना भी आइटम है लाइए, हम इसका कुछ ना कुछ बना के आपको देंगे, बिकॉज द मार्केट इज वेरी लार्ज वेरी ह्यूज। तो लगता है कि कमोडिटी का भविष्य भी अच्छा है। बाकी लेट अस सी हाउ दिस पैन्स आउट। सो मैं अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ। एंड लक्ष्मी श्री ग्रुप, सलील सर को, सेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट, एंड होप कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा इन टर्म्स ऑफ लर्निंग अबाउट द प्रोडक्ट। और आई एम देयर, मिश्रा जी इज देयर, कोई भी अपने को if you want to reach out to us in terms of understanding, kindly come back, and thank you very much. थैंक यू सो मच सर, बहुत इंफॉर्मेटिव ये सेशन था, काफी कुछ समझा लोगों ने। एक्चुअली ये कैलकुलेशंस वगैरह, बेसिक कैलकुलेशंस लोगों के लिए जानने के लिए काफी जरूरी होती है कि भाई अंडरलाइन कौन से अंडरलाइन के क्या प्राइस मूवमेंट पे क्या चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं पर्टिकुलर इंडेक्स फ्यूचर्स में। ये आइडिया रहने से ट्रेडिंग करना और ट्रेड डिसीजंस लेना काफी आसान हो जाता है। और सर, मूविंग अहेड विद द सेशन, मैं कुछ इन्वेस्टर्स हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं, उनकी कुछ क्वेरीज है वो आपसे प्रेजेंट करना चाहूंगा। अब जैसे आज के दिन में सर, बेसिकली इन्वेस्टर्स जो हैं अभी स्लोली एंड स्टडीली दे आर मूविंग इनटू बुलडेक्स। बुलडेक्स में धीरे धीरे वो काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने प्रोडक्ट को चेक किया, थोड़ा सा पहले व्यूइंग करके चेक किया, फिर छोटी क्वांटिटीज में ट्रेड करके चेक किया। तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि आगे चल के दे आर बेसिकली वेटिंग फॉर द वॉल्यूम्स कि वॉल्यूम्स और थोड़े स्टेडीली इंक्रीज हुए। अगर आपके व्यूज की बात करूं, आपके आइडियाज की बात करूं, तो अब जैसे मेटल इंडेक्स लॉन्च होने जा रहा है, तो मेटल इंडेक्स के लॉन्च होने से बुलडेक्स के ऊपर वॉल्यूम्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ने की संभावनाएं हैं? अगर आप अपने सर कुछ इनपुट, कुछ व्यूज अगर इस पे शेयर कर पाए, कुछ अगर आप अपने हाइलाइट्स दे पाए तो। सर मेरे हिसाब से तो जिसको बोलते हैं ना सप्लीमेंट्री इफेक्ट या एडिशन इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वही होगा, क्योंकि कैनिबलाइज नहीं कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे को। अगर मेटल इंडेक्स आएगा तो ऑब्वियसली वो एड ऑन फीचर है, जो रिटेल बेस्ड जो क्लाइंट्स या जो आर्बिट्राजर एक स्मॉलर डिनोमिनेशन के कॉन्ट्रैक्ट की वेट कर रहे थे,
which is cash settled. आपको याद होगा 2019 से पहले हमारे जो बेस मेटल के कॉन्ट्रैक्ट थे वो LME के आधार पे सेटल होते थे, कैश सेटल्ड थे. उसको डिलीवरी बेस कर दिया, बड़े लोट हो गए. So people were waiting for smaller contracts to trade cash settled. So Metaldex perfectly meets that requirement. And क्योंकि वो अलग segment है, people who trade gold and silver, probably they will not take a directional view कि gold silver ऊपर जा रहा है तो base metal में क्या होएगा type. I think they are independent, mutually independent products to trade. So जितना भी effect आएगा that would be additional only. That is my wish. Even we hope for the same, sir. एक और सर क्वेरी है कि जैसे आज के दिन में वी आर हैविंग ऑप्शंस इन गोल्ड मिनी में ऑप्शंस आया जो काफी बेनिफिशियल है छोटे ट्रेडर्स के लिए, जिनको लो साइज पे ट्रेड करना है उनके लिए काफी बेनिफिशियल है. तो क्रूड ऑयल पे आराम से ट्रेडिंग हो रही है. उनके सर कॉन्सेप्ट हैं कि सिल्वर पे और लोअर डिनोमिनेशंस पे ऑप्शंस की हम क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, व्हेन विल दे बी अवेलेबल? अभी हमने जो गोल्ड का जो 100 ग्राम का जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं, हालांकि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में उसको कवर नहीं किया, बट दैट इज वन वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट. जो 1 किलो का हमारा जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट था वो बाई मंथली अंडरलाइंग था. जो लोग भी ऑप्शंस को ट्रेड करते हैं उनको ये पता रहता है कि जो प्रीमियम की जो कैलकुलेशन है, प्रीमियम की कैलकुलेशन में जो थीटा डीके या वो जो कंसेप्ट है कि कितना टाइम टू एक्सपायरी पड़ा हुआ है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी प्रीमियम कैलकुलेशन. और अंडरलाइंग का क्या साइज है, सो अंडरलाइंग बिकेम 1/10 एंड ड्यूरेशन बिकेम 1/2. तो जो 50,000 का प्रीमियम अगर एटीएम ऑप्शन को लगना था गोल्ड का बड़ा वाला कॉन्ट्रैक्ट में, इट हैज कम डाउन टू सिंपली, अगर आप मैथमेटिकली देखें तो 2500 रुपए का करीब करीब प्रीमियम होना चाहिए. अदर फैक्टर्स भी होते हैं कैलकुलेशन में, बट 1 महीना हो गया, सो थीटा बिकेम हाफ एंड कॉन्ट्रैक्ट का साइज 1/10 हो गया, तो प्रीमियम वुड बिकम 1/10. सो उसमें क्या है, रिटेल should find that contract very attractive to trade. उसमें हमने liquidity enhancement scheme भी लगाया हुआ है. So bid ask का कोई अपने को चिंता रहता नहीं है. So 2 in the money, 1 at the money and 4 out of the money, जो भी strikes हैं, जो भी strikes की एक माला जो trade करते हैं वो हमेशा liquid रहेंगी for the next few months, क्योंकि we have a official market maker for that. So and it exactly tallies with the underlying 100 gram contract. तो उसमें किसी को अगर ये वाली आपने कॉल ऑप्शन ली, इफ यू आर इन द मनी, ऑब्वियसली डिलीवरी लग जाएगा, बट अगर आपने वो वाला फ्यूचर बेच के रखा है तो उसमें डिलीवरी कट जाएगा. सो पीपल वुड डिवाइस देयर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली. बट वी एंड सिल्वर का आपने जो पूछा, बोला मैंने गोल्ड का है, आपने पूछा सिल्वर का. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट हाउ दिस प्रोडक्ट काइंड ऑफ डेवलप्स, एंड इट इज वेरी इजी टू लॉन्च ए प्रोडक्ट. उसमें काम करना थोड़ा जो होता है ना, in terms of developing that product is a bigger challenge. Launch करना is very easy, but हम लोग वेट कर रहे हैं कि इसमें how the market takes this product, gold का जो mini basis spot. So let us see. Good question, sir. Thank you, sir. So I personally assume people have really loved this gold mini option contracts. उनके लिए बहुत feasible हो गया है, even for the smaller traders and smaller investors, या ऐसे लोग जिनको अपनी बड़ी पोजीशन को भी multiple parts में distribute करना है, उनके लिए काफी feasible है gold mini options में trade करना, and people have really loved it. Sir, these were the couple of questions जो हमारे traders और investors आपसे समझना चाहते थे. अभी sir, without wasting much of our time, now Salil sir is with us. It is a very great honor for us to have him on board. अब मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज एक्सप्रेस हिज व्यूज, अपने आइडियाज शेयर करें, एक थैंकिंग वोट दें हम सबको फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार. आप सबका बहुत, आप लोगों ने समय निकाला इस वेबिनार में अटेंड किया. सर, ओवर टू यू. थैंक यू बिशन. गुड आफ्टरनून एवरीवन. एंड इन द एंड मैं बहुत थैंक करूंगा संजय काकड़ सर का, जिनका कि हरदम से हम लोग को लिए बहुत सपोर्ट रहा है, और उनके सपोर्ट के कारण हम लोग हर कोई भी इंडाइसेस या कुछ भी नया हो रहा है उसमें सर के संग जो है हम लोग इसके लिए आ जाते हैं कि जो है वेबिनार कर लेते हैं, जिससे कि हमारी पूरी टीम को और एपी और जो भी पार्टनर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, सबको नई चीज जानने का मौका मिलता है. और आई थैंक्स अ लॉट टू संजय काकड़ सर एंड मिश्रा जी, जिनका की सपोर्ट, दोनों लोगों का ही सपोर्ट, एमसीएक्स टीम का हरदम से बहुत ही अच्छा सपोर्ट लक्ष्मी श्री फैमिली को मिला हुआ है. और आई थैंक्स अ लॉट, और हम लोग को ऐसे ही आगे मिलता रहेगा, और जिसकी की बेनिफिट हम लोग उठाते रहेंगे और अच्छे से करते रहेंगे. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट. वी आर श्योर सर कि हम लोग मंडे को वी प्रॉमिस टू अटेंड दिस वर्चुअल लॉन्च ऑफ दिस वेबिनार.
इसका वर्चुअल सेशन हम लोग जरूर अटेंड करेंगे, वी विल श्योरली पार्टिसिपेट इनटू इट। और हमारी तरफ से बेस्ट विशेज है फॉर MCX। ये एक नया प्रोडक्ट अब लॉन्च होने जा रहा है। 2 महीने पहले एक प्रोडक्ट आया था, उसके सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद अब ये सेकंड प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है मेटलिंडेक्स का। सो वी विश बेस्ट ऑफ लक टू MCX। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड सपोर्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।